बिना अपॉइंटमेंट के आरपीओ कैसे जाएं? क्या हम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बिना अपॉइंटमेंट के जा सकते हैं? और अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें? दोनों टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो क्योंकि इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि हम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस क्यों जाते हैं। देखो, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हम तब जाते हैं जब हमें रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से लेटर आता है। लेटर में लिखा होता है कि ये इश्यू की वजह से आपका पासपोर्ट नहीं आ रहा है, तो आपको 30 दिनों के अंदर जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट लेके आना होगा। तो देखो, कब आपको जो बिना अपॉइंटमेंट के जाना होता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करा था क्या हम बिना अपॉइंटमेंट के जा सकते हैं? तो हाँ, जा सकते हैं, लेकिन वही लोग जा सकते हैं जिनके लेटर पर, जो लेटर आया है उसमें लिखा है वॉकिंग अलाउ, और उसमें टाइम लिखा होगा 11 से 1 बजे का टाइमिंग लिखा होगा वॉकिंग अलाउ का, तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके लेटर में वॉकिंग अलाउ नहीं लिखा है तो आपको इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना होगा। ठीक है। अब अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप समझ लो कि हम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस क्यों ही जाते हैं, क्या ही इशू हो जाता है। देखो, जिनको लेटर आता है उनको तो जाना कंपलसरी है, उन्हें तो जाना पड़ेगा। अगर उन्हें रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से लेटर आ गया घर पे तो उन्हें तो जाना ही है, और कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास। अगर नहीं गए तो पासपोर्ट नहीं आएगा। बहुत सारे लोग जो है हमारे थ्रू इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लिया, हमने बुक करके दिया, हमने उन्हें पूरा गाइड करा सब कुछ में, और उसके बाद वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस गए। उसके बाद 5 से 10 दिन में उनका पासपोर्ट आ गया। तो है, काम होता है। गवर्नमेंट का जो काम है भाई वो काम करती है, लेकिन आपके पास प्रॉपर दस्तावेज आप अगर प्रूफ करते हो तब भी आपका काम होता है। ठीक है, तो आपको अपने प्रूफ करना है दस्तावेज। अब बात करते हैं कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हमें जाना क्यों पड़ता है। अगर देखो किसको किसको जाना पड़ता है, जिनके पास लेटर आता है तो उन्हें जाना ही है। दूसरा, उनको भी जाना पड़ सकता है जिनका अगर मान लो कि पासपोर्ट अप्लाई करे हुए हो गया 2 महीना 3 महीना हो गया फिर भी पासपोर्ट नहीं आ रहा है, उनको भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा पता करने के लिए कि किस रीजन से उनका पासपोर्ट नहीं आ रहा है और रुकने के पीछे क्या रीजन है, क्यों इतना लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। तो वहां पर उन्हें जाना और अपने सारे दस्तावेज लेकर जाना होगा। इंक्वायरी अपॉइंटमेंट बुक करके आरपीओ का जाना होगा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का, ताकि वहां जाके वो पता कर सके। और जिस भी प्रॉब्लम से रुका, अगर कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट का इशू है तो वहां पर उन्हें वो दस्तावेज को सबमिट करना है जेरॉक्स, और उसके बाद उनका भी पासपोर्ट 5 से 10 दिन में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का इंक्वायरी अपॉइंटमेंट हम किस तरीके से बुक करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हम पासपोर्ट की वेबसाइट पर हमें आ जाना है। और हालांकि मैंने कई सारे प्रैक्टिकल वीडियो में बताया है, तो आज बस मैं ओवरव्यू बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। देखो, सबसे पहले आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यूजर आईडी पासवर्ड हमें कैसे मिलेगा। देखिए, जब आपका पासपोर्ट अप्लाई हुआ होगा तो आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाया जाता है सबसे पहले पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। बिना यूजर आईडी पासवर्ड के आपका पासपोर्ट अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका बनाया गया होगा। अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, इट मींस कि आपका जो भी एजेंट है जिसने आपका पासपोर्ट अप्लाई करा है उसके पास आईडी पासवर्ड होगा, या तो उसने अपनी आईडी से अप्लाई करा होगा या तो उसने आपका आईडी पासवर्ड बनाकर आपको दिया होगा। ठीक है, तो वो आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आप आरपीओ का इंक्वायरी अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आ जाना है पासपोर्ट की वेबसाइट पर। पासपोर्ट की वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर का दिख रहा है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यूजर आईडी डालना है, नेक्स्ट करना है, देन पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, देन नेक्स्ट करना है। फिर वहां पर सबसे पहला ऑप्शन लेफ्ट साइड में आप देखोगे व्यू सेव्ड एंड सबमिट एप्लीकेशन, तो उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू सेव्ड एंड सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पर फिर से ऑप्शन ओपन होगी और आपकी वहां पर फाइल शो करेगा, आपका नाम शो करेगा। फिर फाइल को आपको सेलेक्ट करना है, फिर नीचे पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर आप पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन ओपन होगा। सेकंड लाइन आपको चेक करोगे तो वहां पर शेड्यूल एंड इंक्वायरी अपॉइंटमेंट, यहां पर मैं फोटो भी साइड में चला रहा हूं, आप देखते रहो। शेड्यूल एंड इंक्वायरी अपॉइंटमेंट, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे जहां पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। वहां पर जाने के बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके कैप्चा कोड फिल करना है, और उसके बाद नेक्स्ट आपको तब करना है जब आपका अपॉइंटमेंट बुक करने का टाइम है। जैसे कि अगर आरपीओ अहमदाबाद की बात करें तो 2 बजे बुकिंग टाइमिंग होता है, 5 बजे होता है आरपीओ अमृतसर का होता है। ठीक है, और आरपीओ गाजियाबाद का होता है 5 बजे का बुकिंग टाइम, और 11 बजे का होता है चंडीगढ़ और जालंधर का बुकिंग टाइम होता है, और आपका 1 बजे होता है जयपुर का बुकिंग टाइम, और आपका 3:30 बजे होता है कोलकाता का बुकिंग टाइम। तो इसी तरीके से सारे आरपीओ का अलग अलग टाइमिंग होता है। तो उस टाइम पर अगर आप बुकिंग करते हो तो आपका स्लॉट बुक हो जाएगा, अगर आप खुद से करते हैं तो। लेकिन अगर आपसे इंक्वायरी अपॉइंटमेंट बुकिंग नहीं हो पा रहा है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर बस मैसेज करना है कि आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का इंक्वायरी अपॉइंटमेंट चाहिए, और कौन सा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट चाहिए वो भी आपको मेंशन करना है, ताकि हमारी टीम पूरा आपका हेल्प कर सके अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि देखो, अगर आप खुद से करते हैं आरपीओ अपॉइंटमेंट तो इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन अगर आप हमारी टीम से आरपीओ इंक्वायरी अपॉइंटमेंट बुकिंग कराते हैं तो इसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं, अगर कोई और गाइडेंस चाहिए तो उसका कोई चार्ज हमारी टीम नहीं लगेगी। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आप
बुकिंग करवाते हैं तो ही आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जिसके ऊपर हमने आज की इस वीडियो में बात करा। तो अगर आपको कोई और भी डाउट है, कोई और भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।